नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम जीके जीएस आंसर की देखने वाले हैं और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के जो अभी आज एग्जाम हुआ है 24 अगस्त 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है और इसमें सेट 1 का आप देख सकते हैं। सेट नंबर 1 है, 24 अगस्त 2024 का ये पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। ध्यान से देखिएगा। और आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस की आंसर की देखने वाले हैं। जीके और जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी के आंसर की मिला लीजिए और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। शुभम, रूटकिट, सनबस्ट या रैंसम। तो इसमें बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर था सनबस्ट। जिसने भी सनबस्ट इसका राइट आंसर लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सनबस्ट एक प्रसिद्ध साइबर हमला था जो सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म को लक्षित करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछा गया है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आप सभी को पता है। वालबारा, कोलंबिया, पैंजिया या गोंडवाना। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है वालबारा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन लगाया है वालबारा, उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। वालबारा पृथ्वी का सबसे पुराना ज्ञात महाद्वीप माना जाता है जो लगभग 3.6 से 2.7 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में था। यह पैंजिया से बहुत पहले का महाद्वीप है जो अक्सर गलती से पहला महाद्वीप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। दुनिया के सबसे गरीब जितने भी विकासशील देश है इनको ऋण और अनुदान प्रदान करता है IMF, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन। तो जिसने भी इसका राइट आंसर लगाया था विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक सबको ऋण देता है, याद रखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक जिसने भी इसका आंसर लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। जो वेद है किस अवधारणा से दर्शाया गया था। समानता, असमानता, आर्थिक प्रणाली या अस्पृश्यता। तो याद रखेंगे असमानता। तो समानता से दर्शाया गया है। वेदों में जो मानव के अधिकार हैं उनकी अवधारणा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये विश्व कला दिवस के रूप में हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, याद रखेंगे। इसके ऑप्शन देख लीजिए, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 14 अप्रैल या 13 अप्रैल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट था 15 अप्रैल। जिसने भी 15 अप्रैल राइट आंसर किया है उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है आप राष्ट्रीय आपातकाल से, याद रखिएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने भी स्टैंड अप इंडिया लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। ये हर और बुक्का नामक 2 भाई थे, इनके द्वारा की गई थी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। सी ऑप्शन जिसने भी लगाया है उसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी संख्या, मेगा शहर में कितने जनसंख्या होनी चाहिए। 10 मिलियन की जनसंख्या होनी चाहिए, याद रखेंगे। यानी कि 10 मिलियन बोले तो 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। वे शहर कहलाते हैं मिलियन शहर और ये लगभग 10 मिलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है। ये कौन सी भारतीय योजना है, याद रखें। यह योजना है आपकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई थी और इसमें 3000 पर मंथ मिलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक पूछी गई थी आपके एग्जाम में कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई। C.S. लुइस के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C.S. लुइस। क्वेश्चन है 12। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से
इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो इसे कहेंगे हम लोग शून्य जनसंख्या वृद्धि। मतलब ना तो ज्यादा, देखिए सेम मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों का और उत्प्रवास, ये जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास दोनों सेम है, तो यहाँ पे शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपसे पूछा गया था, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे 14 नंबर एक क्वेश्चन पूछा था, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं के स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं? 4, 5, 6 या 3? आप सभी को पता है कि कितने स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। इसमें यहाँ पे टोटल आपके ये 4 स्ट्रक्चर है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने भी ए ऑप्शन लगाया है उसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। भारत का GST मॉडल 4 संरचनाओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे 15 नंबर, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक पूछा था, ये है नागोची ओकाजा-इवेला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये महानिदेशक है WTO के। जिसने भी सी ऑप्शन किया उसका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा था आपसे, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? द गॉडफादर लिखा गया था आपका मारियो पूजो के द्वारा। मारियो पूजो द्वारा लिखा गया द गॉडफादर, और यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है। जिसने भी ए ऑप्शन किया है उसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, PAN पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो PAN का पूर्ण रूप होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। याद रखेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड आपका होगा उसमें लिखा रहता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्थायी खाता संख्या हिंदी में बोलते हैं। जिसने भी इसका आंसर सी किया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया था 18वां क्वेश्चन है आपका, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ठीक है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है आपका सूर्य आपका ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था 19 नंबर, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार है, और अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था आपसे 20 नंबर, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है, जिसके माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से ये एक प्रकार का जो है अगोरा पल्स के माध्यम से विशेष ऑफर या ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगोरा पल्स एक प्रमुख सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल होता है, फेसबुक पर प्रमोशन के लिए उपयोग किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न पूछा था, जिसने भी इसका आंसर सी लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? वेरी इजी, सबको पता होगा, ढाका। सबने सही किया होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 22 नंबर प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस, और ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सलेस में मान्यता मिली है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? याद रखेंगे ये है आपका कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी ऑप्शन जिसने भी इसका राइट आंसर किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 2023 ब्रिक्स वर्सलेस में मान्यता मिली है। 24 नंबर प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रोग्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक थे उपेंद्र बख्शी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी ए ऑप्शन किया है इसका क्वेश्चन राइट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? ये है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखेंगे डी ऑप्शन जिसने भी इसका लगाया है उसका एकदम सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन पूछा था आपसे, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था।
और दिल्ली का प्रथम वास्तविक संस्थापक अगर पूछता तो हम लगाते इल्तुतमिश। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज करने वाले थे डैनियल रदरफोर्ड। डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। सी ऑप्शन जिसने भी लगाया है उसका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? इसमें बताना है कि कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है। तो इसमें याद रखेंगे इसका www.gst.gov.in ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। याद रखेंगे जिसने भी ए ऑप्शन लगाया है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आज ही पढ़ाया था आपको। ये क्वेश्चन मैंने आज पढ़ाया हुआ है, जो ज्योग्राफी की घटना चक्र है उसमें ये क्वेश्चन कई बार पढ़ाया है। नीलगिरी को कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है ये बताना है। तो व्यापार घाटे का मतलब होता है कि व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए, मतलब हम लोग बेचे कम खरीदे ज्यादा, इसे हम व्यापार घाटा कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाए। गलत है ये, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब हम जब ज्यादा खरीदेंगे और बेचेंगे कम तो वो हमारा व्यापार घाटा होगा। 31 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं। तो सभी को जानता है कुश्ती में अभ्यास करते हैं, कुश्ती या पहलवानी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FAO। इसका राइट आंसर हो जाएगा FAO। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? जो पृथ्वी का एल्बिडो है ये किससे प्रभावित होता है? याद रखेंगे बादल छा जाने से प्रभावित होता है, मेघाच्छादन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जिसने भी बी ऑप्शन इसका राइट किया है तो उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो डीएनए की संरचना जो है ये किसके द्वारा खोजी गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। और रोजालिंड फ्रैंकलिन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो याद रखेंगे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना को दिया था हेलिक्स संरचना या हेलिक्स मॉडल दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कब दिया था? 1953 ईस्वी में डीएनए के हेलिक्स को संरचना को इनके द्वारा दिया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? ये था आपका भारतीय रिजर्व बैंक। RBI के द्वारा विमुद्रीकरण का समर्थन किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 2016 में किया गया। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? ये आपको कहलाता है फिशिंग। इसे हम बोलते हैं फिशिंग। जिसने भी डी ऑप्शन इसका राइट किया है उसका आंसर 100% सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त जिन्होंने किया था उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें गीतांजलि नामक कृति के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनकी पहली पुस्तक थी गीतांजलि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 और ये आज की क्लास का आपका मतलब ये आपका अंतिम प्रश्न है जीएस का, जिसको पूछा गया था आपके एग्जाम में। उम्मीद है इसको भी सभी लोगों ने सही किया होगा। जर्मनी की राजधानी कौन सी थी? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, सी ऑप्शन जिसने भी लगाया है उसका राजधानी मतलब उसका क्वेश्चन एकदम 100% सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी थी कैनबरा, आप सभी जानते हैं। और उम्मीद है सबके क्वेश्चन सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हुए जीएस में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्लास पसंद आई हो, हमारे द्वारा दिए गई आंसर की से आपका बेनिफिट हुआ हो, जरूर एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों को, ताकि वो लोग भी अपने आंसर की मिला पाए या जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए भी हेल्पफुल होगी वीडियो, ताकि वो देखें तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को समझने में। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन एकदम से आज के तो कल से भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ लें तो ज़्यादा आपको बहुत टफ नहीं पड़ना, नॉर्मल क्वेश्चन तैयार करके जाना है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
ताकि आगे आने वाली सारी जितनी भी वीडियोज आएंगी अभी शिफ्ट की आप सभी को देख पाएँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।